Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and what have we just seen? 46 runs required of that last 3 overs, and Josh Butler, the only batter standing in there for Rajasthan. And I am not kidding, this might just be the best century that I have seen in a T20 game. Also, might have been just the best knock that I have seen in a T20 game. 46 आपके साथ और कोई बैटर नहीं है साथ निभाने को, सिर्फ बैटर है भागने के लिए। आपको सारे रन्स करने हैं, बट थैंक्स टू स्टार्क 5 रन गिफ्ट में जरूर मिले आपको। कट डाउन कर देते हैं 5 रन भैया। 41 स्टिल मेड बाय जॉस बटलर। दिस वाज अ क्रेजी इनिंग्स. The battle between the top two of the table definitely proved out to be an amazing battle, and at the end of it, why Rajasthan is at that top position. Well, there's a lot to break down in this video, so without wasting any further time, let's dig in deep. जनरली हम शुरुआत से शुरू करते हैं, पर आज आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज लास्ट 5 ओवर्स फॉर राजस्थान। और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये 5 ओवर्स जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई दे वर सो इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। 15th ओवर फॉर केकेआर गोज फॉर 17 रन विच वॉज बोल्ड बाय वरुण चक्रवर्ती। फिर वापस एंड्रे रसल को देते हैं, दैट ऑल्सो गोज फॉर 17 रन। नरीन कम्स बैक, ही वॉज हैविंग हिज डे आउट. Again, 16 runs of that over too, but a huge setback. Roman Powell gets out. The person who took down Sunil Narine for 16 runs. This is the first time in this season that Sunil Narine was hit for a boundary at Eden Gardens. रोमन पावल वॉज प्लेइंग वेल. जॉस बटलर वॉज गेटिंग बैक इनटू दैट फॉर्म. बीच में एक ऐसा पीरियड आया था जहां जॉस बटलर मेड 20 रन ऑफ 20 डिलीवरीज. सो ही वॉज प्लेइंग विद 100 स्ट्राइक रेट. और उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने टर्न ऑन किया है, 46 रिक्वायर्ड of the last three, and it was an amazing display of pure skills as a batter, presence of mind, and amazing self-belief. 18th over, Mitchell Starks comes in. He has been good at the death, but it was Josh Butler's day. First ball hits him for a 6, puts him under pressure. उसके बाद भी जॉस बटलर कैन नॉट रोटेट स्ट्राइक, क्योंकि सामने ट्रेंट बोल्ट है भैया. वो इतना अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर भी दे तो भी ट्रेंट बोल्ट वुड नॉट बी एबल टू हिट बाउंड्रीज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड व्हेन you want to chase down 46 runs in those last 18 deliveries. Well, Josh Butler got 18 runs, 2 sixes, a boundary, and 2 runs. उन्होंने 2 रन उन्होंने भागे, प्लस मिचेल स्टार्क, जैसा कि हमने पहले भी कहा, 5 रन उन्होंने गिफ्ट में दिए जॉस बटलर को, क्योंकि जॉस बटलर ही वाज स्ट्रगलिंग. ओपनिंग करने आए थे, आखिरी तक बैटिंग की. इट इज वेरी ह्यूमिड इन दिस कंडीशंस टू स्टे आउट देयर फॉर सो लॉन्ग. तो मिचेल स्टार्क को लगा कि नहीं यार, इतनी गर्मी में बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, 5 रन तो देने ही पड़ेंगे, और दे दिए. उन्होंने गिफ्ट कर दिया, जॉस बटलर ने गिफ्ट ले लिया. अनफॉर्चुनेटली जब वो 2 रन ले रहे थे तो ट्रेंट बोल्ट रन आउट हो जाते हैं. अगेन देयर इज नो बैटर टू सपोर्ट जॉस बटलर. आते भी कौन है? आवेश खान. Again, the next over, Harshit Rana, who was probably the best bowler for them and has been throughout this innings, Harshit Rana was taken down for runs as well. Josh Butler was on fire. अगर आप दूर भी डाल रहे हो उनसे, he was still maneuvering the bowlers to hit them straight. Again, superb hitting. आखिरी ओवर में बच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 9 रन. वरुण चक्रवर्ती विद द बॉल इन हैंड, 9 रन्स टू डिफेंड. फर्स्ट बॉल वो जो डालते हैं, बहुत शॉर्ट डिलीवरी डाल देते हैं, एंड बटलर हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क, एंड द सिचुएशन इज कंप्लीटली टर्न्ड नाउ. अब चाहिए 3 रन सिर्फ 5 बॉल में, एंड देयर वर amazing deliveries by Varun Chakraborty from the other end, and also the pressure that Josh Butler could not rotate the strike, क्योंकि सामने प्योर बॉलर है जो बैटिंग करने आ चुका है. So yes, 3 needed from 5. बहुत 3 अच्छी डिलीवरीज जाती है, उसके बाद 2 रन आते हैं, 1 needed of 1, and finally in the end they hit it in the gap, and Josh Butler makes Rajasthan win from a situation where it was looking impossible to do so. But now, with all of that being said, let's move on to the start.
ऑफ कोर्स केकेआर की बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो सुनील नरेन के बारे में बात करनी ही होगी. इट वाज हिज फर्स्ट सेंचुरी एवर. एंड अगेन उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला दैट गौतम गंभीर हैज गिवन हिम अ लॉट ऑफ सपोर्ट. अगेन इट इज प्रूविंग आउट दैट गौतम गंभीर मैनेजमेंट स्टाइल, कोच उनके अलग हैं पर मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ गौतम गंभीर इज रबिंग ऑफ टू द साइड. एंड that especially shows in the way they are playing. सुनील नरेन आज इतनी पॉजिटिव बैटिंग कर रहे थे और इतनी स्मार्ट बैटिंग कर रहे थे. हमने देखा इन द मिडल ओवर्स रविचंद्रन अश्विन का क्लियर कट स्ट्रेटेजी था कि वो एकदम वाइड लाइन पे बॉल डालेंगे, वुड बॉल अगेंस्ट द आर्क ऑफ सुनील नारायण. बट अगेन आई स्टिल थिंक अश्विन वॉज टू डिफेंसिव. आप इतने डिफेंसिव नहीं हो सकते. उन्होंने जब एंड्रे रसल को बॉलिंग की तो इन स्विंगर डाला विच टर्न्ड द अदर वे आफ्टर पिचिंग. इट वाज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. व्हाई यू कैन नॉट बॉल दैट टू सुनील नरेन? आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? सो यस, मुझे बहुत ही मतलब ऑकवर्ड लगा टू सी अश्विन टेकिंग दैट पाथ. वी हैव सीन हिम बीइंग द विकेट टेकर, बट हियर it was just completely defensive for Ashwin against Sunil Narine. But एक पॉइंट के बाद वो प्रिडिक्टिव हो गया था एंड सुनील नरेन वाज जस्ट मूविंग अक्रॉस हिज क्रीज एंड हिटिंग अश्विन स्ट्रेट. तो बिल्कुल रिस्क नहीं. अगर आप स्ट्रेट खेलते हैं, स्ट्रेट पे कोई फील्डर हो ही नहीं सकता, तो उसके चक्कर में बाउंड्रीज आपको आसानी से मिलती है. एंड यस, अगेन आई वुड से इतनी जरूरत नहीं थी ऑन द डिफेंसिव जाने की अश्विन को. ही इज अ टेरिफिक बॉलर, ही शुड हैव ट्रस्टेड हिज स्किल्स, बट नो, देयर वाज सम प्लान एंड अश्विन स्टिक टू इट, which I personally did not like. Again, Rajasthan bowlers were mediocre today. अच्छी अच्छी कुछ balls डाल रहे थे, but in the end, it was again Sunil Narine who was hitting them out of the park almost throughout those middle overs as well. और आखिर में आके रिंकू सिंह also played a massive role. एक जो quick fire 20 उन्होंने कर दिया towards the end definitely helped. Of course, रिंकू सिंह इतना नीचे आ रहे हैं and Andre Russell has been in form, but Rinku Singh has a lot of potential than just finishing. So maybe KKR can utilize that somehow. But क्योंकि Andre Russell इतने चल रहे हैं, सुनील नारायण and Phil Salt have been doing so well at the start, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं है रिंकू को. आज एक फिनिशिंग टचेस की अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड ही डेफिनेटली क्रैक्ड इट. Another day and another 200 plus run target in the IPL, and this becomes the highest target chase down in the history of IPL. This was amazing. Yes, now we come back to Kolkata's bowling. Again, Rajasthan started off with a flyer. यशस्वी जायसवाल आज ऐसा लग रहे थे कि टाइमिंग बहुत बेहतरीन हो रही है वैभव ओरोरा के सामने. 1-6, 1-4, अमेजिंग टाइमिंग. बट वैभव ओरोरा, व्हाट अ ग्रेट कमबैक. स्विंगिंग आउट डिलीवरी, फुल लेंथ पे पिच किया है, सो इट स्वंग मोर. एंड हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल वाज लुकिंग फॉर रन्स. टेंटेटिव ड्राइव खेली उन्होंने, गॉट द आउटसाइड एज एंड गॉट आउट. पर उसके बाद भी संजू सैमसन आज नहीं चले, सिर्फ 12 रन किए उन्होंने. सो दैट वाज अनदर ब्लो बैक दैट राजस्थान हैड. इतना सपोर्ट मिला नहीं टॉप ऑर्डर से. बट अगेन रियान पराग, अ क्विक फायर 30, बहुत ही तगड़े फॉर्म में लग रहे हैं एंड ही इज इन द रेस विथ विराट कोहली फॉर दैट ऑरेंज कैप. और थोड़ा फनी भी है क्योंकि ऑरेंज कैप में द टॉप 3 नेम यू वुड नेवर एक्सपेक्ट. मतलब विराट कोहली यू एक्सपेक्ट कि 300 प्लस ऑरेंज कैप है उनके पास. ये रियान पराग 300 प्लस किसी ने मेरे को बता दिया होता सीजन के पहले, आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड दैट. सुनील नरेन ऑलमोस्ट टचिंग डाउन दैट 300 पार. अगेन आई वुड हैव नेवर बिलीव्ड इट. बट यस, दैट इज व्हाट इज फॉर द ऑरेंज कैप. आगे बढ़ते हैं इसके साथ. बट यस, विकेट्स केप्ट ऑन गिविंग. हमने देखा कि जॉस बटलर स्लो डाउन हो गए. मैंने बात भी की 20 रन किए 20 बॉल में, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम दैट नो वन फ्रॉम द अदर एंड वाज स्टिकिंग टू द पिच. ध्रुव जुरेल आते हैं बैटिंग करने, ही गेट्स आउट चीपली. उसके बाद रविचंद्रन अश्विन को भेजा जाता है क्योंकि दे आर सेविंग हेटमायर फॉर दिस फिनिशिंग टचेस. बट इवन अश्विन एक्सपेरिमेंट फेल टुडे. हेटमायर आते हैं, पहले ही डिलीवरी पे आउट हो जाते हैं. एंड अगेन इट वाज प्रेशर बैक ऑन राजस्थान. एक मूवमेंट पे राजस्थान वाज क्रूजिंग जब सिर्फ 2 विकेट गिरी थी एंड रियान पराग एंड जॉस बटलर वो बैटिंग. 10 ओवर में दे वर ऑलरेडी क्रॉस 100, और उसके बाद 15 ओवर में दे कुड ओनली रीच अराउंड दैट 140 150 मार्क. प्रेशर वाज डेफिनेटली ऑन देम. इसी के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनती है फाइनली विद रोमन पवेल एंड जॉस बटलर. एंड दिस इज वेयर द इंपैक्ट प्लेयर रूल एंड ऑल्सो द डेप्थ दैट राजस्थान पोजेसेस कम्स इनटू द प्ले. आपकी 6 विकेट गिर गई हैं और उसके बाद आपके लिए रोमन पवेल आ रहे हैं बैटिंग करने, हु इज अ टेरिफिक बैटर.
He's coming down so lower the order and still providing that power punch for you. आज भी हमने देखा कि सुनील नारायण को उन्होंने टारगेट किया. इफ दैट ओवर would have been a very slow and silent over, तो ये रन चेज नहीं हो रहा था. और रोमन पावेल ने जब हिटिंग की, दैट गेव जॉस बटलर द कॉन्फिडेंस ऑल्सो, एंड जॉस बटलर गॉट बैक हिज निक. हमने देखा बीच में काफी स्लो हो गए थे. देयर वाज अ पीरियड वेयर ही वाज ट्राइंग टू हिट बॉल हार्ड, बट वो टाइम ही नहीं कर पा रहे थे. बट जैसे ही थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बनी, जॉस बटलर फाउंड दैट टच वंस अगेन, एंड वी सॉ व्हाट ही कैन डू विद दैट टच. This is for real the best 100 that I have seen in a T20 game. It was just a superb treat to watch Josh Butler like this. Wow, Rajasthan sitting at the top of the table with such exceptional performances is amazing. Of course, Jaiswal और जुरेल का फॉर्म मुझे ऐसा लगता है कि would be a little bit concern for Rajasthan, and even their death bowling with Sandeep missing and Anandre Burger missing is a little bit of concern. इतने रन जाने ही नहीं चाहिए थे, but they still managed to go over that 200 plus mark. Again, the pitches in this IPL are out of my understanding. हर एक मैच almost 200 plus के ऊपर जा रहा है. So yes, still this pitch had little bit of something for the spinners जो KKR ने exploit किया in the second innings, but that Josh Butler innings was just out of this tournament. मतलब wow, it was fabulous. And on that note, we come towards the end of our video. If you have stick around till the end, please do not forget to like, share and subscribe. And also check out our shorts column. We post IPL memes and IPL related content daily, so don't forget to check it out. And again, don't forget to like, share, and subscribe. I'm your host, Nishi Dave, signing off. Thank you.